हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मन मस्त मलंग का एपिसोड 13 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि फ़राज़ जो है वो मंगनी कर लेता है रिया के साथ, लेकिन वो दिल से जो है वो शादी करना नहीं चाहता है और रिया को यही बात कबीर समझा कर भेजता है कि तुम जब उससे शादी की बात करोगी तो वो तुम्हें भी दूसरी लड़कियों की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देगा। जब वो शादी के लिए फ़ौरन रजामंदी दे देती है और ये कहती है कि हाँ तो फिर इसी जुम्मे को निकाह होगा, तो उसकी बहन और उसका भाई जो है वो दोनों पलट कर जो है फ़राज़ को देखते हैं, जिस पर फ़राज़ फ़ौरन हामी नहीं भर सकता। लेकिन इन लोगों के सवालों से बचने के लिए वो शादी के लिए हामी भर लेता है और यहाँ वो अपनी वालदा को और अपनी उसको कहता है आकर कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मुझे उसको समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जिस पर वो कहती है कि पहले तुमने जो है उधम मचाई थी कि तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी है और वो भी फ़ौरन करनी है, जबकि मैं तो इसे पसंद भी नहीं करती थी, और अब तुम कह रहे हो कि जो है मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम किस तरह के लड़के हो, तुम सीरियस भी हो या नहीं हो? जिस पर वो कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ, लेकिन अभी शादी करना नहीं चाहता। जिस पर उसकी माँ कहती है अब शादी की तैयारी हो चुकी है, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। यहाँ पर वो रिया के घर वालों को भी कह देती है कि मैंने तमाम इंतजामात करवा लिए हैं, और रिया की बहन जो है वो फ़ौरन ही जो है शादी की और निकाह की तकरीब के लिए जो है वो तमाम इंतजामात कर लेती है और अपनी पसंद के लड़के से बात करते हुए कहती है कि मैं अब रिया की शादी से जो है वो फ़ारिग होने के बाद सिकंदर की शादी कर लूँगी और फिर तमाम फ़राइज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी और फिर हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। यहाँ रिया अपनी दोस्त कश्यप से कहती है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था जैसा कि हो रहा है, और मैं कबीर को क्या कहूँ कि मैं जो हूँ वो फ़राज़ से शादी कर रही हूँ। यहाँ पर कबीर की जब कॉल आती है तो वो उसे बताती है कि वो जो है दुल्हन बनी हुई बैठी है और वो शादी कर रही है, जिस पर कबीर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम क्यों शादी कर रही हो। यहाँ पर फ़राज़ जो है वो खुद मायों के मंडप पर आकर बैठा होता है, लेकिन रिया को अगवा करवा लेता है पॉलर से वापसी पर, और कबीर के घर जाकर जो है वो लोग पुलिस के साथ जाते हैं और छापा मारते हैं, जिस पर कबीर तो अपने घर में ही मौजूद होता है और उसका भाई कहता है कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन सिकंदर उसका गिरेबान पकड़ लेता है और फ़राज़ भी उसी पर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन जब बंदूक की गोली वो जो है फ़राज़ के ऊपर तान लेता है तो फ़राज़ को कबूल करना ही पड़ता है और वो कहता है कि हाँ मैंने ही अगवा करवाया है और मैं तुम्हारी छोड़ी हुई मंगेतर से कैसे शादी कर सकता हूँ। और फिर वो बंदूक की नोक पर जो है वो कबीर को साथ लेकर वहीं जाता है और वहाँ पे बांध देता है जहाँ पे उसने रिया को किडनैप करके रखा होता है। रिया जैसे ही होश में आती है तो वो कबीर पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मेरी इज्जत को रुस्वा करने के लिए मुझे अगवा कर लिया, क्योंकि जो है एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, दूसरी तरफ तुम मेरी जो है इज्जत के साथ खेलते हो, मुझे रुस्वा कर रहे हो। जिस पर वो कहता है पागल, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया, बल्कि मुझे भी फ़राज़ ने ही अगवा करके यहाँ बांधा। लेकिन वो यकीन नहीं करती, लेकिन वो जब छुड़ाकर जो है वो फ़राज़ की तरफ भागती है तो फ़राज़ अपने मुंह से एतराफ़ करते हुए कहता है कि मैंने ही तुम्हें कॉल करके जो है वो पार्लर से बाहर बुलाया था और मैंने ही तुम्हें अगवा करके यहाँ पर रखा हुआ है, कबीर ने तुम्हें अगवा नहीं किया। और फिर वो हंसता है तो वो भागकर दोबारा से कबीर की तरफ जाती है और कबीर को वो लोग डंडों से मारते हैं, जिस पर वो गिर जाता है और फिर उसे गोली भी मार देते हैं, जिस पर वो खून निकलने लगता है और वो रिया के हाथों पर आ जाता है। यहाँ पर रिया जो है वो चीखने चिल्लाने लगती है और फ़राज़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ़राज़ और उसके आदमी जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कबीर ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा और रिया जब घर आएगी तो वो अपने भाई से कहेगी कि कबीर के ऊपर जब बंदूक तान कर फ़राज़ उसे लेकर जा रहा था तो आप भी तो भाई हैं, आप क्यों आगे नहीं बढ़े, लेकिन आप डर गए क्योंकि आप जो है अपना खून बहाना नहीं चाहते थे। वो कबीर नहीं डरा, उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए जो है वो अपने आप को भी जो है हवाले कर दिया फ़राज़ के हाथों में। और यहाँ पर कबीर की माँ जो है वो आकर कहती है जब से वो तुमसे मिला है उसकी जान जो है वो ख़तरे में आ गई है और हम ऐसा जो है वो ख़तरा जो है सारी ज़िंदगी के लिए मोल नहीं ले सकते, तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देती हो। यहाँ पर रिया सोचती है कि मुझे कबीर के पास जाना है, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, वो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करता है। कबीर जो है वो कश्यप से कहता है कि अगर वो शुक्रिया अदा करना चाहती है तो उससे कहो कि आकर खुद मेरे एहसान का जो है वो शुक्रिया उतारे, क्योंकि जो है इस तरह से तो वो एहसान फरामोश कहलाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।